श्री सन देवता की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, श्री सिद्धि विनायक भगवान की जय। तेल नदी पाछे भी बहावे, स्नेह पूर्ण गोकुल बनावे, छठी रह मधुबार बसाई, सेतवी सद माखन छवि छाई। पांचवी नदी में तेल बह रहा था और वो अपने तेल से सारे गोकुल को स्नेह तेल पूर्ण कर रहा था। छठवीं नदी के शहद की धारा बह रही थी। सातवीं में बढ़िया मक्खन शोभा दे रहा था। हेम खंड मनु जमी सुहावे, परम शांत गति अति मन भावे, छाछ बहाई आठवीं सोहे, सीरन मधुर नवी मन मोहे। मक्खन से भरी नदी ऐसी शोभा दे रही थी मानो बर्फ जमी हो। उसकी प्रवाह की शांति बड़ी मन भावनी थी। आठवीं नदी में छाछ मट्ठा बह रहा था और नवी नदी में शक्कर का सीरा बह रहा था। महासिंधु छवि गोकल पाई, इन सरितन निज है स्वर साई, क्यों न माई छवि को पावे, जहाँ शीर्षाई चली आवे। इन नदियों को अपने हृदय में बसाकर गोकुल महासिंधु की शोभा पा रहा था। भला जहाँ क्षीर सागर में सोने वाले विष्णु आया हो, वह गोकुल महासिंधु की परम शोभा क्यों न पावेगा। शत शत तंदुल गिरन गड़ी, इन सरितन प्रगटाए, सात सरकरा लवन गिरी, पुनि उन दय सजाए। सैकड़ों चावलों के पर्वत बनाकर उनसे नदियां निकल गई थी। इसके अतिरिक्त 7 शक्कर के और 7 नमक के पर्वत सजाकर बनाए गए थे। जब गेहूं की कनक सो, पर्वत सुघर बनाए, पकवानन द्रुम लतन किया, मोदक फल लटकाए सन। जौ और गेहूं के आटे से सुंदर पर्वत बनाकर पकवानों के लता और वृक्ष बनाए गए थे तथा फल के स्थान पर लड्डू को लटकाया गया था। श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम। पूरिन पर्वत रुचिर बनाए, राशि राशि पकवन सुहाए, 7 कौड़ियन के गिर सोहे, पानन पातन मंदिर मोहे सन। पुड़ियों के सुंदर पर्वत बनाए गए थे और ढेर के ढेर पकवान शोभा दे रहे थे। कौड़ियों के 7 पर्वत शोभा दे रहे थे और पान के पत्तों में मंदिर बनाए गए थे जो मन को मोह रहे थे। रत्न राशि चहु और सुहाई, कहू प्रबाल ढेर न छब छाई, बसन भूषण राशि लगाई, पहिरे झिन झिन जिन मन भाई। चारों रत्नों की ढेरी शोभा दे रही थी और कहीं कहीं मूंगे की ढेरिया छवि छिटका रही थी। वस्त्रों आभूषणों के ढेर इकट्ठे कर दिए गए थे और उन्हें जिसका मन हो वह चुन चुन कर पहने। जस बहार श्रृंगार बनायो, तस आंगन होती मन भायो, चंदन जल सींचो चहोरन, कदली खम्बन रचो करोरन। जैसा श्रृंगार बाहर का था वैसा ही आंगन में भी शोभा दे रहा था। चारों ओर चंदन का जल छिड़का हुआ था और करोड़ों केले के खम्भों से रचना की गई थी। आम्र पल्लवन बंदन वारन, फलन सुमन संग सो श्रृंगारन, मंगल कलश मित्र छप छाए, चित्र विचित्र पवित्र बनाए। आम के पत्तों के वंदनवार बने थे और इसमें बीच बीच में फल और फूल लगाकर सजाया गया था। अनेकों मंगल कलश शोभायमान थे, वे परम पवित्र थे और विचित्र चित्रों से चित्रित थे। विप्रन आसन विविध सुहावन, पात्रन मधुर परकन ललचावन, दान देन सिंहासन साजे, सत सत शोभन अति बल भ्राजे। ब्राह्मणों के अनेक प्रकार के सुहावने आसन थे। वहाँ पूजा पात्र और मधुर पर्क रखा हुआ मन को ललचाता था। दान देने के लिए सैकड़ों सिंहासन सजाए गए थे जो अत्यंत शोभनीय लगते थे सन। आयो रे वित नखत चली, मीन लगन को चंद, अब विलम को काज का, विप्रन कह बलि नंद। जब रेवती नक्षत्र और मीन की लग्न का चंद्रमा आया उस समय विप्रो ने बलि बलि जाते हुए नंद जी से कहा कि अब देर करने का क्या काम है। श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम। नंदन नंदन अनुवाय सजाई, महिर मगन मन मन ले आई, महरी गोद छवि सुवन निहारी, मर रहो सुधि सकल बिसारी। नंदलाल को स्नान करा के और उनका श्रृंगार करके महारानी जशोदा जी ले आई। जशोदा की गोद में पुत्र की छवि को देखकर महाराज नंद सुध बुध भूल रहे थे। सखियन आनंद मगन दीवानी,
परम पुदिच चबिलख नंदरानी, विप्रन होतन सुधि बुधि नाही, गोपिन मंगल गान बुलाई। सखिया आनंद में मग्न होकर विभोर हो रही थी। वे नंदरानी जशोदा की छवि देखकर बड़ी प्रसन्न हो रही थी। विप्रो को भी तन बदन की सुधि नहीं थी। गोपियां मंगल गान गाते गाते सुदबुद हो जाती थी और गायन बंद हो जाता था। गाढ़ समाधि लीन सब सोहे, जिन निरखी सुरगन मन मोहे, करी आचमन सुमंत्र उच्चारे, अर्धदान करी दीपन वारे। सभी लोग गहरी प्रेम समाधि में डूबे हुए शोभा दे रहे थे, जिन्होंने देखकर देवता लोग भी मोहित हो जाते थे। नंद जी आचमन करके विप्रो के कथनानुसार मंत्र का उच्चारण करते थे और अर्घ्यदान देकर दीपक जलाते थे। नंद यंत्रवत करत सुहाए, जस जस विप्रन उन्हें बतायो, वाद्य विविध रस धुनि प्रगटावे, बंदी जन विरदावली गावे। यह सब नंद विप्रो के बताए अनुसार यंत्र की तरह करते हुए शोभा पा रहे थे। अनेक प्रकार की रसमयी ध्वनियां बाजों से प्रकट हो रही थी और बंदीजन नंद का जशगान कर रहे थे। ब्रज बिन तेर धुन गन जुंजाई, रव विद्याधर नरचछाई, करत गान गंधर्व रसीले, होत जनन मन रस बस गीले। ब्रज गोपियों की गाने की ध्वनि आकाश में गूंज रही थी, जिससे विद्याधरियों भी नाचने लगी थी। गंधर्व भी रस भरे गान गा रहे थे, जिन्हें सुनकर सभी के मन आनंद रस से द्रवित हो जाते थे। ब्रज जन उन गानन सुनत, भ्रमित हो तसी मानी, उन गानन प्रतिध्वनि सरस, गगन जाय प्रगटानी। ब्रजवासी उनका गान सुनकर ऐसा समझकर भ्रमित होते थे कि उनके गाने की रस सरस प्रतिध्वनि आकाश में जाकर प्रकट हो रही है। श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम। रोहिणी कनक कटोरन लाई, खीर मधुर घृत सींच बनाई, नंद वाहिले सूती कहवावे, नारी ने गावत तिरस पावे। रोहिणी सोने के कटोरे में मीठी घी डालकर लाई। नंद जी उसे लेकर अपने पुत्रों को रखवाते हैं। वे उस अवसर के नारियों के गाने सुन के बड़े प्रसन्न होते हैं। परम मधुर होता हूँ मुख फेरे, मुख बिचकाई दबा बदन हेरे, जग पालक जिन कह विशंबर, मुदित खीर नंद धरन दर्शन। खीर बहुत मीठी थी, फिर भी श्री कृष्ण उसकी ओर से मुख फेर लेते थे और बुरा मुंह बनाकर नंद जी की ओर देखने लगते थे, जिन्हें संसार का पालन करने वाला विशंबर कहा जाता है। नंद जी उन्हें को खिलाने के लिए उनके होठों में खीर लगाकर प्रसन्न हो रहे थे। अखिल सृष्टि जो उदर छिपावे, विकृत मुख कटु भवात बतावे, कस मोहन मन लीलन प्यारी, कोस जो नो जाय बलिहारी। धीरे बोले। जो संपूर्ण सृष्टि को महाप्रलय के समय अपने पेट में छिपा लेते हैं, वही मानो खीर को अपने पेट में रखने में असमर्थता प्रकट करते हैं और यह उन्हें कड़वी लगती है, ऐसा मुख बनाकर भाव प्रकट करते हैं। उनकी लीलाएं कैसे मन को मोहने वाली है। उन्हें देखकर ऐसे कौन है जो उन पर बलिहार नहीं हो पाएगा। मधुर मधुर जल धरन लाई, खीर पहुंची रही अतिरस पाई, नंदरानी दे पुनि उठ आयो, असन पान उन द्विजन करायो। मधुर मधुर जल से अधरों को पहुंचकर नंद जी बड़ा सुख पा रहे थे। वे जशोदा जी के गोद में श्री कृष्ण को देखकर आसन से उठकर आए और ब्राह्मणों को भोजन कराया। अमित दान उन सन मानियो, जाके द्विजन डोन नहीं जानियो, सन उन दान देत प्रसन्नाई, जोए पावत सोए रहत लुटाई। बहुत सा दान देकर उन्होंने ब्राह्मणों का सम्मान किया। वे लोग उसको ढोकर ले जाने में भी असमर्थ हो रहे थे, इसलिए दान मिली वस्तु को उन्होंने औरों को दान कर दिया। सभी इतने पूर्ण थे कि जैसे भी मिलता वह भी अपने लिए आवश्यकता से अधिक समझकर लुटा देता था। बारक बार गोपिन ललन, ते ले गोंद खिलाए, एक एक सो लेती हंसी, पुनि पुनि मन ललचाए। गोपियां बार बार श्री कृष्ण को गोद में लेकर खिलाती थी। वे एक एक के गोद में हंस हंस कर लेती थी और दूसरे को गोद में देकर बार बार उसे गोद में लेने को ललचाती थी। श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम। सरितन खुदी गोप प्रसन्न आयो, वृद्ध बाल सब मगन नहायो, जन्मोत्सव गोपन दधि कांदो, कियो दूध दधि धरी उन भादो।
जो बनावटी नदियां बनाई गई थी उसमें कूदकर गोप बड़े प्रसन्न हो रहे थे। बालक और वृद्ध सभी आनंद में डूबकर नहा रहे थे। भादों में जन्मोत्सव के समय गोपों ने दधी कांदो करके और दूध दही नंद के ऊपर डालकर उन्हें खूब आनंदित किया था। वाको बदलो आजु चुकायो, नंद उन्हीं सरिता न डुबायो, सबन जेवाय जेवन जब जागे, लाए गोप गवाल बहु भागे। उसी का बदला नंद जी ने आज चुकाया और उनकी नदियों में डुबाया। जब सभी अतिथियों को भोजन करके सब नंद जी भोजन करने लगे तो बहुत से गोप ग्वाल दौड़ कर आए। प्रमुदित बलि नंद सुनायो, गगन सुवरन सुमन हरजरी लायो, जब कुबेर इन उत्सव आयो, सो भेंट देन ललचायो। और प्रसन्न मन उन्होंने नंद जी को यह बताया कि आकाश से सोने के फूल बरस रहे हैं। जब कुबेर उस उत्सव में सम्मिलित होने आया तो उसे भी भेंट देने का मन हुआ। सकल वस्तु ननि की जानी, सकुचि सुमन बरसन मन ठानी, ब्रजवासी नहीं ललचाने, सुवरन सुमनन लखिलन लुभाने। किंतु सब कुछ तो श्री कृष्ण का है कि ऐसा जानकर प्रत्यक्ष देने में बड़ा सकुच आया, इसलिए सोने के फूल बरसाकर अपने मन की इच्छा पूरी की। ब्रजवासी उन सोने के फूलों को देखकर उन्हें लूटने के लिए ललचाए नहीं। जिन नंदन नंदन निधि गानियो, उन सुवरन निधि मानियो, जिन जशुमति नंदन रस मागनो, उन कुबेर वैभव बड़ लागना। जिन्होंने श्री कृष्ण को अपने संपत्ति मान ली है उन्हें सोने के फूल तुच्छ जान पड़े। जो जशोदा नंदन के छवि रस में डूबे हुए थे उन्हें यह कुबेर का वैभव कुछ बड़ा नहीं लगा। या विधि उत्सव रस मगन, ब्रज डूबत निशि भोर, नित नव छबिन दिखाए जिन, मोहत नंद किशोर। इस प्रकार उत्सव रस में डूबे ब्रजवासी रात दिन आनंद में रहते थे और उनको श्री कृष्ण की नित्य नई नई छवियां दिखाकर मोहित किया करते थे। आशीष दे रस ले गए, गोपन गोपिन गवाल, उन नैनन निसी दिन बसती, मधु मधु छबियन लाल। गोप गोपियां और ग्वाले आशीर्वाद देकर और आनंद लेकर अपने अपने घर गए। उनके नेत्रों में रात दिन कन्हैया की मधुर मधुर छबियां बसी रहती थी। श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम। बाल लीलाएं, कृष्ण की बाल लीलाएं। एक एक करी षड ऋतु आई, लही हरि दरस परस सरसाई, निज प्रभाव बिसराई लुभानी, करती चाहत जस सारंग पानी। बारी बारी से 6 ऋतुओं ब्रज में आई और वे श्री कृष्ण का दर्शन एवं स्पर्श पाकर रस से युक्त हो गई। वे अपना प्रभाव भूलकर लुभा गई। वे ऋतुओं में अपनी प्रकृति के अनुसार नई अपत्यों जैसे श्री कृष्ण चाहते थे वैसा करती थी। पुनि पुनि सकल ऋतु न बरज आवे, नंद भवन चली बलि रस पावे, एक दिवस शिशु गोद बिठाई, रसन पियती रोहिणी मलराई। सब ऋतुओं में बार बार ब्रज में आती थी और नंद महल में जाकर श्री कृष्ण पर न्यौछावर होकर आनंद पाती थी। एक दिन श्री कृष्ण को गोद में बिठाकर उसे खिलाती हुई रोहिणी प्रसन्न हो रही थी। जसुमती बल निज अंक बिठावे, बासंती बसनन छवि छावे, गोपिन दलुन गौरी सुहायो, निर्कत ललन छबिन सुख पायो। जशोदा जी बलराम को अपनी गोद में लेकर वसंती वस्त्र पहने हुए शोभा दे रही थी। गोपियों का झुंड उन्हें घेर कर खड़ा शोभा दे रहा था और सब कृष्ण बलराम की छवियों को देखकर सुखी हो रही थी। राम श्याम देव दौर निहारे, गोपिन बलि बत आरे, कोई कही तो बल मैया बोली, मैं या कही रस घोली। राम और कृष्ण दोनों एक दूसरे की ओर देख रहे थे। गोपियां उन पर बली बली जाती हुई बातें कर रही थी। कोई गोपी कहती कि बलराम तनिक मैया कहते कहो। वे उनसे कहलाने के लिए एक एक अक्षर अलग अलग बोलकर समझाने लगी और कहने लगी कि मैं या कहकर रस बरसावो। सुनी सुनी शील बनरी में बोलियो, कृष्ण अनुकरण करि रस घोलियो, उन मधुर रस सरित बहायो, गोपिन गोपन रसन डुबायो। सुनकर और विचार करके जैसे ही बलराम बोले वैसे ही श्री कृष्ण ने भी उनका अनुकरण करके मैं कहा। उनके मधुर स्वर में ऐसी रस की नदी बहा दी कि उसमें गोपिया और गोप सभी रस में डूब गए। ब्रज रानी ब्रज राज अरु, रोहिणी डूबी निहाल, कहू कहू करी बलि गई, कोकुल हो रस ढाल। जशोदा और नंद तथा रोहिणी उस रस में डूबकर निहाल हो गए। उसी समय कोकिल ने भी कहू कहू का मधुर शब्द करके रस बरसा दिया।
श्री राधा शरणं मम, श्री राधा शरणं मम। पे कहु कहु रस लगियो खारी, लखो बसंत नास रस पायो, जस नंदन नंदना जो बहायो। किंतु श्री कृष्ण ने मैं कहने में जो बरस बरसा, उसके सामने बेचारी कोकिल का स्वर खारी सा लगने लगा। बसंत ने भी देखा कि ऐसे रस तो उसने कभी भी नहीं पाया था, जैसा कि मैं कहकर आज श्री कृष्ण ने बहाया है। तब लो नासा सुरबिल लामासन, निकसी कियो बिहलते ही ठामा। हे प्रेमत ब्रज बिथिन डोलियो, श्यामा सुरभि रस पाए कललियो। बसंत अभी बोल की प्रशंसा कर ही रहा था कि तब तक सन श्री कृष्ण की नासिका से सुंदर सुगंध निकली और उसने बसंत को उसी समय रस में भी कर दिया। यह मतवाला होकर ब्रज की गलियों में डोलने लगा और श्री कृष्ण की सुगंधि का आनंद पाकर अपनी सुगंध को भूलकर आनंद में डूब गया। आयो ग्रीष्म वसंत सिधायो, हरि प्रांगण रिंगन ललचायो। वाही लखनु न धर छिपानियो, मुस्कानी है तन मन ठलानियो। वसंत के चले जाने पर ग्रीष्म ऋतु आई, किंतु उसे आंगन में श्री कृष्ण के घुटनों के थल बल चलने को छवि न ललचा दिया था। उस झांकी को देखते रहने के लिए वसंत सन श्री कृष्ण के अधरों में छिप गया और उनकी मुस्कान में मिलाकर इठाने लगा। श्री राधा शरणं मम, श्री राधा शरणं मम, श्री राधा शरणं मम, श्री राधा शरणं मम।